रात के 3 बजे वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी सर्दी से कांप रही थी। एक बड़े से सूटकेस पर किसी फिजाई कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि वो जहाज का सफर करके आई है। मुझे पुलिस स्टेशन में लाइसेंस गुम होने की रिपोर्ट करनी थी और मैं ड्यूटी से फारिग होने के बाद ये काम करके घर जाने चाहता था। जब मैं पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचा तो इस लड़की ने मुझसे सिगरेट मांगा। उसकी आंखों में अजीब इल्तिजा, सुर्खी और बेबसी थी। मैंने उसे सिगरेट दिया और पूछा कि ऑकलैंड की इस शदीद सर्दी में बाहर क्यों बैठी हो। कहने लगी और कहाँ जाऊं? मैंने कहा कहाँ से आई हो? कहने लगी वॉलिंगटन से। मैंने कहा यहाँ क्या करने आई हो? कहने लगी जिस्म फरोशी। लेकिन कहबा खाने वालों ने मुझे 4 घंटे रखने के बाद निकाल दिया कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है और तुम्हारा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। मैंने कहा कितनी उम्र है तुम्हारी? कहने लगी 32 साल। मैंने कहा ये तो कोई ज्यादा उम्र नहीं। कहने लगी वो 20 साल की लड़कियां मांगते हैं। मैंने देखा कि सर्दी से उसकी हालत बिगड़ रही है और बात करते हुए उसके होंठ कांपने लगते हैं। और वो रहम जो अल्लाह बंदे के दिल में डालता है, उसने मुझे मजबूर किया कि उसे अपनी गाड़ी में जगह दूं। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो जाकर मेरी गाड़ी में बैठो, मैं पुलिस स्टेशन से होकर आता हूँ और फिर बात करते हैं। उसने कहा क्या वाकई तुम मुझे ये ऑफर दे रहे हो? मैंने कहा हाँ, तुम जाकर बैठो, मैं आता हूँ। वो सामान उठाकर भागती हुई मेरी गाड़ी की तरफ चली गई और मैं पुलिस स्टेशन वापस आकर मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोली सिर्फ $40। मैंने दिल में सोचा कि ऑकलैंड में बुरे से बुरे होटल का किराया भी $50 से ज्यादा है। मैंने कहा पुलिस स्टेशन कैसे आई? कहने लगी काबा खाने वालों ने पुलिस को इत्तला दी कि ये लड़की हमें जराइम पेशा लगती है, इससे बास परस करो। मैंने दिल में सोचा अजीब माशरा है। जिस्म फरोशी जुर्म नहीं है लेकिन चोरी करना जुर्म है। शराब पीना जुर्म नहीं है लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है। बदकारी करना जुर्म नहीं है लेकिन 18 साल की उम्र से पहले करना जुर्म है। फहाशी जुर्म नहीं है लेकिन रेप जुर्म है। मैंने कहा अब तुम क्या चाहती हो? कहने लगी अगर तुम मुझे अपना मोबाइल दो तो मैं शहर में किसी और कहबा खाने से राब्ता करूं, शायद कहीं जगह मिल जाए। मैंने मोबाइल उसके हवाले किया और उसने नंबर मिलाना शुरू किए, मगर हर जगह से इनकार हुआ। ऑकलैंड में जिस्म फरोशी 2 तरह से होती है। कम उम्र लड़कियां कहबा खानों में और उम्र रसीदा सड़कों के किनारे खड़े होकर रात के अंधेरे में गाहक ढूंढती हैं। मुझे इस मुआशरे के खोखलेपन पर आता है। एक तरफ तो आजादी का नारा बुलंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ औरत इतनी मजबूर, मकहूर और मजलूम है। बहरहाल मैं उसे घर ले गया। उसने काफी तलब की जो मेरे पास नहीं थी। मैं तो चाय पीता हूँ, पाकिस्तानी कड़क। उसने शराब मांगी, वो भी मेरे पास नहीं थी। फिर उसने बदिले नखास्ता चाय पर ही इक्तफा किया। वो कहने लगी मैं 10 साल पहले इस शहर में आई और मैंने जिस्म फरोशी से काफी पैसे बनाए थे। तब मेरी उम्र 20 साल थी, मगर अब शायद मैं बूढ़ी हो गई, कोई काम नहीं देता। और फिर जोर से रोने लगी। मैंने कहा क्या तुमने किसी से शादी की थी? कहने लगी हाँ, मगर वो आदमी फ्रॉड था। वो मेरे जिस्म के साथ खेलता रहता और मुझे एक बच्ची का तोहफा देकर छोड़ गया। मैंने कहा वो बच्ची कहाँ है? कहने लगी वो मैंने बेच दी। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मैं उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक बेऔलाद फैमिली को दे दी, वो इसे पाल रहे हैं। अब वो 7 साल की है। मैं कभी कभी उसे देखने जाती हूँ, वो मुझे नहीं पहचानती और मुझे बहुत दुख होता है। उसकी सारी शक्ल मुझ पर है। फजर का वक्त हो रहा था और मैं नमाज उसके सामने नहीं पढ़ना चाहता था, मगर क्या करता, एक ही कमरा था। मैंने कहा तुम लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने वुजू करके नमाज पढ़ी तो वो कहने लगी क्या ये कोई रूहानी एक्सरसाइज है? मैंने कहा हाँ। कहने लगी इसका क्या फायदा है? मैंने कहा ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कहने लगी तुम मुझे अपने पास कुछ दिन रख लो और मेरे जिस्म से कीमत वसूल कर लो, फिर मैं कोई अपना पक्का बंदोबस्त कर लूंगी। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इस बिल्डिंग का मालिक सिंगल रूम में 2 आदमियों को ठहरने की इजाजत नहीं देता। कहने लगी कि फिर तुम मुझे गाड़ी पे साथ ले चलो, 2-4 अड्डे और चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा। काम बहुत मुश्किल था। जब आप किसी लड़की के साथ किसी अड्डे पे जाते हैं तो वो आपको इसका ब्रोकर समझते हैं। सैयद से ब्रोकर बनना आसान न था, मगर वो जात बाबा बुल्ले शाह जैसे सूफी को पाँव में घुंघरू डलवाकर नचवा देती है। और मैंने कहा अगर मुर्शिद ये रंग दिखाना चाहते हैं तो आज इस तवाइफ के साथ ये तवाइफ फरोश भी जाएगा। मैं उसे शहर के कई कोठों पर लेकर गया और मुसलसल अजियत का शिकार रहा। आखिर एक कोठे पर उसे काम मिल गया और मैं उसे वहां छोड़कर घर आ गया। फिर कभी कभी फोन पे से राब्ता होता और वो कहती कि वो बहुत थक चुकी है, बस $1000 का कर्जा बाकी रह गया है। जब वो इतने पैसे बना लेगी तो काम छोड़ देगी और वापस चली जाएगी। और कभी वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती, जिसे मैं टाल देता। फिर एक दिन अस्पताल से उसकी कॉल आई कि आखिरी बार मुझे मिल जाओ। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने इसके साथ गैंग रेप किया है और इसने इसकी भारी कीमत वसूल की थी। इसका सारा जिस्म सिगरेटों से दागा हुआ था, होंठ दरीदा हो चुके थे,
گالوں پر جمے ہوئے خون اور نیلے نشان تھے، بال نوچے جا چکے تھے اور وہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، سارا قرضہ اتر گیا، اب میں نے کسی بینک اور انسان کا کچھ نہیں دینا۔ لو، میں نے جسم فروشی چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے، بائے مائی فرینڈ۔ اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ دوستوں، اگر یہ کہانی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی انسپائریشنل، اخلاقی، بیسٹ مورل سٹوریز اردو اور ہندی میں سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔